Bismillahirrahmanirrahim. Today is the second lecture of commercial geography. I am your teacher Amber. Our topic is today human activities. Human economic activities, इंसानी मुआशी सरगर्मियाँ. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं. कल मेजर हम लोगों ने कि व्हाट इज़ द कमर्शियल जोग्राफी. जो कमर्शियल जोग्राफी है क्या, जोग्राफी का वर्ड कहाँ से डेरिवेशन हुआ. आपको पता है कि जोग्राफी का वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. नंबर वन इज़ जियो एंड नंबर टू इज़ ग्राफी. जियो मीन्स ज़मीन और ग्राफी का मतलब क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ, मीन्स बयान करना. यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे नाम से ही जाहिर है, इंसानी मुआशी सरगर्मियाँ. अब देखिए, इंसानी मुआशी सरगर्मियाँ होती क्या हैं. मुआश आपको पता है वो चीज़ होती है जिसका ताल्लुक़ किसके साथ होता है, इंसान के रोज़गार. हम लोग कह सकते हैं, सिंपल अगर कहना चाहें, दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ या विच डन फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ. ऐसी सरगर्मियाँ जिनका कंसर्न हमारी ज़िंदगी, हम अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे करेंगे. लाजमी सी बात है, हमने बिज़नेस को पढ़ा है कि बिज़नेस के लिए हमें क्या चीज़ अर्न करना पड़ती है, प्रॉफिट. यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच डील विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. अभी देखते हैं हम लोग कि प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एक्सचेंज क्या है. उर्दू में देखिएगा, माशी सरगर्मियों से मुराद वो सरगर्मियां हैं जिनका ताल्लुक़ पैदावार से, जिनका ताल्लुक़ खपत से, जिनका ताल्लुक़ तकसीम से और जिनका ताल्लुक़ किससे है, तबादले से. अब हाउ टू प्रोड्यूस द वेल्थ, आप लोग पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ द वेल्थ. यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है. मीन्स प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस योर प्रॉफिट, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि मनी, किस तरह से हम पैसे को क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द मनी. नंबर 1 इज लैंड, यानी कि उसके लिए आपको पता है प्रोडक्शन के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है. उसके बाद किस चीज़ का होना ज़रूरी है, लेबर. उसके बाद किस चीज़ का होना ज़रूरी है, कैपिटल. उसके बाद किस चीज़ का होना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन. इन 4 चीज़ों के बगैर हम वेल्थ को क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते. यानी कि इट इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. कौन कौन सा पार्ट है, नंबर 1 इज़ लैंड, नंबर 2 इज़ लेबर, नंबर 3 इज़ कैपिटल और नंबर 4 इज़ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि दौलत को पैदा करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आमलीन पैदाइश भी कहा जाता है. वो कौन कौन से हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम. इसी तरह आपको पता है, क्या हम वेल्थ अर्न करने के बाद क्या अपने पास रख लेते हैं, नहीं. ऑब्वियसली बात है, हम लोग सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए कोशिश करते हैं. और कैसे कोशिश करते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम उसको खर्च करते हैं. इनके खपत का मतलब क्या होता है, उसको कंज्यूम करना, सर्व करना, खर्च करना. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो 4 फैक्टर्स हमने कहा, आमलीन पैदाइश कहा, इन्हीं के अकॉर्डिंग टू हम वेल्थ को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लैंड के अकॉर्डिंग टू हम पे करते हैं उसका रेंट. यानी कि कोई भी ज़मीन अगर हम परचेज़ करते हैं, यानी कि रेंट पे लेते हैं लैंडलॉर्ड से, तो उसका हम लोग क्या पे करते हैं, रेंट पे करते हैं. लेबर को हम लोग क्या पे करते हैं, वेजेस. तो यहाँ पे मैंने वेजेस क्यों लिखा, सैलरीज क्यों नहीं लिखा. वेजेस आपको पता है, जो लेबर है, मजदूर तबका, वो डेली बेसिस पे अर्निंग करता है. जो डेली बेसिस पे अर्निंग की जाती है वो क्या कहलाती है, वेजेस कहलाती हैं. एक जो फिक्स अमाउंट होती है जो एक मंथ के बाद पे की जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, सैलरीज कहलाती हैं. यही डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी में. वेजेस आपकी डेली बेसिस पे होती हैं, जबकि सैलरीज आपकी फ़िक्स अमाउंट जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पे की जाती है. उसके बाद एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, मीन तबादला दौलत का होता है. आप जितना भी पैसा कमा लेते हो वो पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज होता जाता है. वो कैसे एक्सचेंज, देखिए, दौलत कभी भी एक हाथों में सिमटी नहीं रहती. यानी कि 1 पर्सन टू अनदर, अनदर टू अनदर, इसका क्या होती है, एक्सचेंजिंग होती है. उसके बाद देखिए
ये तमाम एक्टिविटीज़ यानी कि आमनीने पैदाइश से लेकर कंजम्पशन तक, कंजम्पशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक और उसके बाद एक्सचेंज तक, इसका कंसर्न किसके साथ है? आपका कमर्शियल ज्योग्राफी के साथ है। आगे देखते हैं, आज हम लोगों ने जो बेसिकली एक्टिविटीज़ डिस्कस करनी है वो आपकी है मुआशी सरगर्मियाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 5 होती हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये आपका पेपर में बाज़-औक़ात लॉन्ग में भी वो दे सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग में, लेकिन वो लॉन्ग में दे सकता है ये। नंबर 1 इसमें देखिएगा, नंबर 1 क्या है आपकी? प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी का जैसे नाम से ही प्राइमरी कहते हैं स्टार्ट को, इब्तदाई, यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक हमारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने से होता है। यानी कि हमने कोई भी प्रोडक्शन करनी है, कहीं भी करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास खाम माल। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन हम लोग करें तो वो क्या होगी? दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ कंसर्न विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसको? रॉ मटेरियल को। वो कौन सी सरगर्मियाँ कहलाती हैं आपकी? इब्तदाई सरगर्मियाँ, यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक खाम माल से होता है, वो आपकी इब्तदाई सरगर्मियाँ। इसमें आ क्या चीज़ें जाती हैं? नंबर 1 आ जाती है फार्मिंग, काश्तकारी। आपको कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बेसिक नीड है ऑल सेक्टर का। यहाँ से हम लोग मेन रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, लाइक कॉटन, आपको पता है कपास से हम लोग कपड़ा बनाते हैं। इसी तरह आप कह लें फुलाद है, उससे जो सा खाम लोहे से जो सा वो फुलाद बनाया जाता है। इसी तरह लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। फार्मिंग 2 तरह की होती है। नंबर 1 इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 2 इज़ कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, बाज़ लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, घरों में आपने देखा होगा सब्जियां वगैरह कल्टीवेट की होती हैं, या वो कल्टीवेशन और बोइंग जो है वो घरों में ही करते हैं। जो उनका इरादा होता है वो बाहर सेल करने का नहीं होता मार्केट्स में, बल्कि क्या होता है कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम लोग नाम क्या दिया जाता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि दोज फार्मिंग विच इज़ कंसर्न या विच इज़ कंसर्न विद द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि जो गुजारे के लायक होती है, जो हम लोग गुजारा करने के लिए जो फार्मिंग करते हैं, वो आपकी कौन सी कहलाती है? गुजारे के काबिल। सेकेंड होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब ही है तिजारती। तिजारत किसको कहते हैं? लेन देन को। और तिजारत क्यों की जाती है? इट इज़ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस, इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉफिट। यानी कि क्यों की जाती है? प्रॉफिट के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है जितनी भी मार्केट में ट्रेड की जाती है, तिजारत की जाती है, वो किस लिए होती है? प्रॉफिट के लिए होती है। यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसको हम लोगों ने जो भी चीज़ें बनाई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जितनी भी जो आपने प्रोडक्शन की है, वो हमने क्या करनी है? हमने यूज़ नहीं करनी, बल्कि उसे मार्केट्स में क्या करना है? सेल करना है। दोज फार्मिंग इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। इसी तरह आगे आ जाते हैं माइनिंग में। माइनिंग में देखिए कानकुनी में क्या होता है? कानकुनी में हम लोग ज़मीन से अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं। यानी कि वो आप कह लें सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ कलेक्टेड। यानी कि ये जो कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? ज़मीन की सतह, ज़मीन से बाज़ुगात, और कानों के अंदर से। लाइक पाकिस्तान में जैसे नमक है, और इस तरह दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे जनूबी अफ्रीका सोना प्रोड्यूस कर रहा है, सऊदी अरेबिया आपको पता है ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? माइनिंग। माइनिंग भी 2 तरह की होती है, सेम एज इट इज़। अगर हम लोग बात करें तो माइनिंग भी आपकी सबसिस्टेंस भी होती है, और दूसरी कौन सी होती है? कमर्शियल भी होती है। सबसिस्टेंस कौन सी माइनिंग होती है? यानी कि आकान है, उसको कमर्शियल यूज़ ना किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर ना दिया जाए, जस्ट लोगों की करीबी, लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए उसको जो है वो यूज़ किया जाए, वो आपकी कौन सी कहलाएगी? सबसिस्टेंस माइनिंग कहलाएगी। और इसी तरह अगर उसको तिजारती पैमाने पे, ना सिर्फ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सा सेल परचेज की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी? कमर्शियल माइनिंग कहलाएगी। थर्ड पे आ जाती है फिशिंग, माहीगिरी। माहीगिरी में क्या होता है कि आपको पता है आप दरियाओं में, आप बाजू का चश्मों में, बाजू का समंदरों से जो है वो मछली पकड़ते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ 2 तरह की होती है, सबसिस्टेंस फिशिंग और दूसरी कौन सी होती है? कमर्शियल फिशिंग। अगला बल्कि आपका चैप्टर भी जो है वो फिशिंग है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग पढ़ेंगे, दुनिया में कितनी हज़ार मछलियों की इकसाम है उसको डिस्कस करेंगे, और मछली की इम्पोर्टेंस क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसिस्टेंस जो फिशिंग होती है वो भी सेम, कि अगर आपने कोई फ़िशिंग फॉर्म बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया हुआ है कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को
पूरा किया जा सके तो वो आपका क्या कहलाएगा, सबसिस्टेंस फिशिंग कहलाएगा। इसी तरह कमर्शियल फिशिंग क्या होगी कि अगर जो माहीगीरी है प्रॉपर्ली इसको कारोबार के तौर पे लिया जाए, यानी कि नफ़ा कमाने के लिए हम लोग जो सा है वो फॉर्म फिशिंग फॉर्म बनाया हुआ है, हमने उसको विद इन द कंट्री और आउटर ऑफ द कंट्री उसको सेल परचेज करना है, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, कमर्शियल फिशिंग कहलाएगी। इसी तरह फॉरेस्ट्री, जंगलात, इस वक्त दुनिया का तकरीबन 25% हिस्सा जंगलात पर जो सा है मुहित है। जंगलात आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसान के यानी कि ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने में। आपको पता है फ्रूट्स वगैरह जितने भी आपकी लकड़ी है वो तमाम की तमाम कहाँ से आ रही है, ज़राअत से। इसके बाद आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है कि गल्लाबानी इसको उर्दू में कहा जाता है, यानी कि मवेशी को पाला जाता है। उसमें मवेशी दो तरह से पाले जाते हैं, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड एनिमल हस्बेंड्री, दूसरी क्या होती है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी कि इसमें जानवरों को पालने के लिए एक प्रॉपर तरीका इख्तियार किया जाता है। वो प्रॉपर तरीका यानी कि फूड का उनकी जो वो उनको पालना कैसे है, उनके लिए बाकायदा मशीनरी लगाई जाती है, उनको साफ़ कैसे करना है, उनको मेंटेन कैसे करना है, वो होती है ऑर्गेनाइज्ड एनिमल हस्बेंड्री। उसको उर्दू में कहा जाता है मुनज़्ज़म गल्लाबानी। और दूसरी आ जाती है काइंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसको कहा जाता है गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुनज़्ज़म गल्लाबानी और गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी से क्या मुराद है। तो मुनज़्ज़म गल्लाबानी कौन सी गल्लाबानी होती है जिसमें जो जानवरों को प्रॉपर तरीके से यानी कि सिर्फ कुदरती तौर पे नहीं बल्कि क्या होता है आर्टिफिशियल फार्म्स लगाए जाते हैं जहाँ पे मवेशियों को रखा जाता है और वहाँ पे उनको पाला जाता है, स्पेसिफिक फूड उनको खिलाया जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड गल्लाबानी कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड गल्लाबानी वो गल्लाबानी होती है जिसमें जानवरों को रखने का कोई ख़ास तरीका नहीं अपनाया जाता। वो जो फूड लेते हैं या जो भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं वो कुदरती तरीक़ों से, जैसे जड़ी बूटियाँ खा ली, झाड़ियाँ खा ली, इसी तरह जो मिल गया वो खा लिया, यानी कि इसको मेंटेन करने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता। उसके बाद आ जाए सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दोज एक्टिविटीज़ जो हमने रॉ मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट किया होता है उसको किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ कंसर्न रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक किसके साथ होता है कि हमने जो खाम माल इन तमाम आपकी जो फैक्टर्स थे या सेक्टर्स थे इनसे इकट्ठा किया है उसको आगे फिनिश गुड्स में तब्दील कर देना। देखिए इसका कंसर्न दो चीज़ों से होता है, नंबर 1 इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड द नंबर 2 इज़ इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है उसको मेंटेन करना, उसको तैयार करना, उसको वो क्या कहलाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि खाम माल को अगर हतमी अशिया में तब्दील कर दिया जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, सानवी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले पैदावार यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना जो कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से, माइनिंग से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से या एनिमल हस्बेंड्री से लिए, उनको मैन्युफैक्चर करना। और संतों में क्या होता है, संतों में भी सेम वही होता है कि रॉ मटेरियल, देखिए यहाँ से हमने सपोज करें जंगलात से हमने लकड़ी ली है, उसको आगे फर्नीचर में कहाँ कन्वर्जन होगा, वो संतों में होगा। यहाँ से हमने फूड को ही लिया, अब वो कपास लिए सपोज करें तो वो जो उससे कपड़ा बनेगा वो संतों में होगा। यहाँ से अगर सिल्क लिया यानी कि रेशम के कीड़ों से अगर सिल्क बनाना चाहे वो बनेगा कैसे, इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह डिफरेंट है, अगर सोना है यहाँ से लिया तो सोने से कोई चीज़ बनेगी, वो कहाँ पर बनेगी, इंडस्ट्री से बनेगी। इसी तरह अगर ऑयल लिया तो ऑयल रिफाइन वगैरह वो जो मैन्युफैक्चर प्रॉपर्ली होगा वो यहाँ से होगा। यानी कि ये सारी यूटिलाइजेशन प्राइमरी की कहाँ पर होती है, सेकेंडरी में होती है। थर्ड वन इज आ जाए टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ इसको थर्ड एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। सलासी सरगर्मियाँ, इसमें क्या चीज़ आती है, आपके गवर्नमेंट का रोल, आपकी फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं फिस्कल, वो तमाम की तमाम किस में आ जाती है, आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑल ओवरऑल द कंट्री
और ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो जो अपने कंट्री की एडमिन कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं उसको। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन आ जाती है, सेहत और तालीम। इसके बाद इसमें क्या आ जाती है, बैंकिंग एंड द होटल, यानी कि इसमें क्या आ जाते हैं आपके जितने भी बैंकिंग के सब्जेक्ट में हमने बैंक्स को डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, होटल जो सिंपल होते हैं। इसके अलावा देखिए उसके बाद आ जाती है आपकी क्वार्टरली एक्टिविटीज, अरबई सरगर्मियाँ। इसमें सबसे पहले आ जाती है ट्रेड। अब ट्रेड होती कौन कौन सी है, ट्रेड कहते हैं किसको है, देखिए सिंपल ट्रेड कहते हैं तिजारत को, यानी कि गुड्स आर एक्सचेंज विद इन द कंट्री और द आउटर ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अब ट्रेड किस तरह की होती है, दो तरह की ट्रेड होती है, एक आपकी होती है नेशनल ट्रेड और दूसरी आपकी कौन सी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड क्या होती है, आपने विद इन द कंट्री एक शहर से एक इलाके से दूसरे इलाके या दूसरे शहर में चीज़ों को पहुंचाना, वो क्या कहलाती है, नेशनल ट्रेड। इसको हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है और कंट्री ट्रेड भी इसको कहते हैं, यानी कि नेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं और कंट्री ट्रेड भी, और विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री ये होती है। इसमें देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 में कॉमर्स में पढ़ा था, इसमें कौन लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं, आपके होलसेलर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे आपके कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, रिटेलर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपके थोक फरोश और परचून फरोश। इंटरनेशनल ट्रेड कौन कौन सी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड जिसको हम लोग दरामदी तिजारत भी कहते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट ट्रेड, बरामदी तिजारत, और उसके बाद इंटर पार्ट ट्रेड होती है। ये होती क्या है, जब हम दूसरे मुल्कों से चीज़ें अपने मुल्क में मंगवाते हैं, वो कौन सी तिजारत कहलाती है, दरामदी तिजारत कहलाती है। बरामदी तिजारत कौन सी होती है, एक्सपोर्ट ट्रेड कौन सी होती है, जब हम गुड्स को अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं, वो कौन सी ट्रेड कहलाती है, एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाती है। इसी तरह इंटर पार्ट ट्रेड क्या होती है, इंटर पार्ट ट्रेड ये ट्रेड होती है कि जिसमें हम चीज़ों को मंगवाते ज़रूर हैं लेकिन उसको कंज्यूम नहीं करते, अपने मुल्क में नहीं रखते, बल्कि उसे दोबारा क्या कर दिया जाता है, री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोज ट्रेड आर कॉल्ड इंटर पार्ट ट्रेड। जैसे आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऑयल जोन सा है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता, बल्कि किसके थ्रू आता है, ईरान के थ्रू आता है। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड। इट इज़ आल्सो आप कह सकते हैं कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ सकते हैं पेपर में। इसी तरह उसके बाद वही रीजन ट्रेड, यानी कि आपकी इलाकाई तिजारत, एक इलाके से दूसरी। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको बता दिया कि गैर मुल्की तिजारत क्या होती है, 3 तरह की होती है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटर पार्ट ट्रेड। इसी तरह उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आपको पता है ट्रेड में जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी अरबई सरगर्मियों की हैं उसमें आपकी क्या आ जाती हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जो ट्रेड होती है वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन उसके लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेशन होती क्या, मीन्स शेयरिंग द आइडियाज़ वन पर्सन टू अनदर। इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि चीज़ों को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आपका क्या कहलाता है, ज़राए नक़्ल व हमल कहलाता है। उसके बाद आ जाती है क्विनरी एक्टिविटीज़, हम सभी सरगर्मियाँ कहा जाता है। इसमें आपके रिसर्च सेंटर जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, वो साइंटिफिक भी हो सकते हैं, वो आम मार्केट रिसर्च भी हो सकती हैं। इसमें आपके और एक्सपर्ट्स, आपको पता है रिसर्च आम पर्सन नहीं करता, बल्कि इसके लिए क्या होते हैं, प्रॉपर माहिरीन होते हैं जो कि इस रिसर्च को प्रॉपरली डेवलप करते हैं। उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो मार्केट के हवाले से हो, चाहे वो बिजनेस के हवाले से हो, चाहे वो ट्रेड के हवाले से। तो आज हम लोगों ने जो सारा डिस्कस किया है वो है एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको याद रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, ब्लू कॉलर वर्कर्स। और ऐसे पर्सन जो कि टर्शरी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स। जो आपकी क्वार्टरली है यानी कि अरबई सरगर्मियाँ हैं, उनके साथ जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो जो सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
और इसी तरह जो कुलिनरी एक्टिविटीज़ में यानी कि रिसर्च सेंटर में जो लोग कंसर्न करते हैं या फिर आपके एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, गोल्डन कॉलर वर्कर्स। जी थैंक यू।